हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 2, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। व्हाट इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? करेंगे जो कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, तो हम क्या करते हैं कि हम कॉमन नाइट्रोजन वेस्ट को अपने बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जिस सिस्टम का यूज़ किया जाता है उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, ये बना होता है 1 पेयर्ड किडनी, ठीक है, कितनी? 1 पेयर्ड किडनी, 1 पेयर यूरेटर, ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। इतनी चीज़ें मिलकर हमारा क्या करते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। आइए देखें, कह रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा? 1 पेयर हमारी क्या होगी? किडनी हो जाएगी, ठीक है। 1 पेयर क्या हो जाएगी? किडनी, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? 1 पेयर। ये क्या हो गई? हमारी 1 पेयर किडनी हो गई। ये हमारी क्या होगी? 1 पेयर किडनी। कह रहे हैं इन किडनी से क्या होगी? पाइप निकली होगी, ठीक है। इन पाइप को हम क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। ये पाइप जाके क्या होती है? एक बैग के अंदर खुलती हैं, ठीक है, एक थैले के अंदर खुलेंगी। इस थैले का नाम क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। और ये थैला क्या होगा? एक पतली सी पाइप के अंदर खुला होगा और इस पाइप को हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या हो गया? 1 पेयर किडनी, 1 पेयर किडनी, 1 पेयर यूरेटर, 1 पेयर यूरेटर, ए सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड ए सिंगल यूरेथ्रा। और इतनी चीज़ें मिली तो हमारा क्या बना? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बना? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। कह रहे हैं यहाँ पे अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी जो हमारी होती है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। अगर किडनी के कलर की बात करें तो किडनी का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। और अगर इसके शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? बीन शेप्ड होता है। कैसा होता है? बीन शेप। यानी किडनी हमारी कैसी होती है? रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप्ड होती है, ठीक है। अगर इसके लेंथ की बात करें, ठीक है, अगर हम किडनी के लेंथ की बात करें तो किडनी की जो लेंथ होती है वो तुम्हारी कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। अगर इसके विड्थ यानी हम अगर इसके हम चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम इसके थिकनेस की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके थिकनेस की बात करें तो इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर इसके हम वेट की बात करें, ठीक है, अगर वेट की बात करें तो वेट कितना होता है? 120 टू 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम होता है। कितना होता है? 120 से 170 ग्राम होता है। किडनी के लोकेशन की बात करें कि किडनी पाई कहाँ पे जाती है, तो हम अपने बॉडी को क्या करते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा ये वाला पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी। और एक स्टमक वाला पोर्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एब्डोमेन कैविटी। तो किडनी हमारी कहाँ पे पाई जाती है? एब्डोमेन कैविटी में पाई जाती है। और एब्डोमेन कैविटी में भी कहाँ पे होती है? डॉर्सल साइड पे होती है। कहाँ पे होती है? डॉर्सल साइड। अब एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये हमारी क्या होती है? लास्ट थोरेसिक, ठीक है, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच होती है। यानी जो हमारी लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री होती है और जो हमारे थर्ड लंबर यानी एब्डोमेन कैविटी वाली वर्टिब्री होती है, इन्हीं दोनों के बीच में डॉर्सल साइड पे क्या होती है? हमारी किडनी पाई जाती है, ठीक है। इस किडनी में देखो, अगर इस किडनी को देखो तो इसमें कितने सरफेस हैं? 2 सरफेस हैं। एक तो किडनी का ये वाला सरफेस है और एक किडनी का ये वाला सरफेस है, ठीक है। तो किडनी का ये जो सरफेस है इसे हम क्या कहते हैं? आउटर सरफेस। और ये क्या है? किडनी का इनर सरफेस है। आउटर सरफेस जो होता है ये हमारा कैसा है? कॉन्वेक्स है। कैसा है? कॉन्वेक्स है। और ये जो इनर वाला है ये कैसा है? हमारा कॉन्केव है। ये कैसा है? कॉन्केव है। तो कह रहे किडनी का जो कॉन्केव सरफेस होता है ना, यहाँ पे एक ओपनिंग या एक नॉच होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोला जाता है? हाइलम बोला जाता है। यानी हाइलम हमारा कहाँ पे होगा? किडनी के इनर। कहाँ पे होगा? किडनी के इनर कॉन्केव सरफेस पे होगा। अब कह रहे कि जो भी पाइप किडनी के अंदर इंटर करनी होंगी, ठीक है, जैसे ये यूरेटर किडनी के अंदर इंटर कर रहा है, या जो हमारे ब्लड वेसल होंगी यानी आर्टरी और वेन किडनी के अंदर इंटर करेंगी, या जो हमारी नर्व होंगी वो भी किडनी के अंदर इंटर करेंगे। यानी जितनी भी पाइप अब किडनी के अंदर इंटर करनी है वो सारी की सारी कहाँ से इंटर करती हैं? हाइलम से इंटर करती हैं। कहाँ से इंटर करेंगे? हाइलम से इंटर करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं जैसे ही हम किडनी के अंदर इंटर करते हैं, ठीक है, कह रहे हैं जैसे ही हम किडनी के अंदर इंटर करेंगे हमें क्या होगा? एक
ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेगा और उस ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस। आइए देखें, ये हमारी क्या हो गई, किडनी हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, किडनी हो गई, ठीक है। ये क्या है, इनर कॉन्केव सरफेस है। इस इनर कॉन्केव सरफेस पे क्या होता है, एक नॉच है जिसे हमने नाम क्या दे दिया, हाइलम। इसी हाइलम के थ्रू सारी पाइप क्या करती हैं, किडनी के अंदर एंटर करती हैं। तो कह रहे हैं जैसे हम किडनी के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या होगा, एक इस तरीके से फनल शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। कह रहा किडनी के अंदर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें क्या होगा, एक इस तरीके से फनल शेप्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। और ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर मिल रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस, ठीक है। अब कह रहा है इस रीनल पेल्विस के ऊपर क्या होता है, इस रीनल पेल्विस के ऊपर क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है, यानी उभार होता है। इस तरीके से क्या होता है, उभार होता है। तो कह रहे हैं इस रीनल पेल्विस के ऊपर ये जो उभार होता है ना, ये जो उभार होता है, इस उभार को कहा जाता है कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। अभी किडनी का ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक तो हमारा किडनी का ये वाला पार्ट बनेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट बनेगा। और किडनी का ये जो बाहर की तरफ जो पार्ट बनता है, इस बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। इस बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, ठीक है। इसे क्या कहोगे, कॉर्टेक्स कहोगे। और ये किडनी का जो इनर वाला पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। क्या कहा जाता है, मेड्यूला, ठीक है। ये इनर पार्ट जो होगा इसे हम क्या बोलेंगे, मेड्यूला, ठीक है। लेकिन कह रहा है ये जो मेड्यूला होता है ना, इसका मास क्या होता है, कोनिकल, यानी कि कोनिकल यानी कोन लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। यानी ये जो मेडुला होगा ये क्या होगा, इस तरीके से कोनिकल मास में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसका कोनिकल मास जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मेडुलरी पिरामिड बोलेंगे, जो कहाँ पे, कैलिक्स में आके धंसा होगा, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा, कैलिक्स में आके इस तरीके से धंसा होगा, ठीक है। ये तुम्हारा कैलिक्स में आके इस तरीके से धंसा होगा, ठीक है। ये कैलिक्स के अंदर आके इस तरीके से धंसा होगा। अब कह रहा है ये जो मेडुलरी पिरामिड है, ये जो मेडुलरी पिरामिड है, इनके बीच का जो ये स्पेस है, यहाँ पे हमारी कुछ कॉर्टेक्स क्या होती हैं, आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या होती हैं, कुछ कॉर्टेक्स आ जाती हैं। और जो कॉर्टेक्स हमारी कहाँ पे आ जाती हैं, मेडुलरी पिरामिड के बीच में आ जाती हैं, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड के बीच में आ जाती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे कॉलम्स ऑफ बर्टनी, बर्टनी, इन्हें क्या बोला जाता है, कॉलम ऑफ बर्टनी बोला जाता है। यानी कॉलम ऑफ बर्टनी क्या होता है, कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेडुलरी पिरामिड के, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड के बीच में आ जाती हैं, उस कॉर्टेक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम किडनी की बात करें, ये किडनी हमारी, ये पूरी किडनी हमारी किसकी बनी होती है, तो किडनी जो होती है ये बनी होती है नेफ्रॉन से। किससे बनी होती है, नेफ्रॉन से बनी होती है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। अब एक किडनी जो होती है ना, नियर अबाउट 1 मिलियन, कितनी, एक किडनी जो होती है वो नियर अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन से बनी होती है। तो अगर किडनी की बात करें तो 1 मिलियन, और अगर किडनीज़ की बात करें यानी दोनों किडनी की बात करें तो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 2 मिलियन। कितना हो जाएगा, 2 मिलियन। यानी एक किडनी हमारे कितने नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। आइए देखें नेफ्रॉन को, ये बताइए किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होगी, नेफ्रॉन होगी, ठीक है। अब कह रहे हैं जो हमारा जो नेफ्रॉन होता है ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगर नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला इसका होता है ग्लैमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लैमेरुलस। और दूसरा पार्ट इसका क्या होता है, रीनल टिब्यूल्स, ठीक है। क्या होता है, रीनल टिब्यूल्स होता है। अब कह रहे हैं रीनल टिब्यूल्स जो होता है ना, इसकी स्टार्टिंग होती है डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, इस तरीके से डबल वॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा डबल वॉल, एक वॉल ये है और एक वॉल ये डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है। और इस डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहा जाता है, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, बोमेन कैप्सूल। तो डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ये बोमेन कैप्सूल जो होता है ये जाके आगे जाके क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड हो जाता है, ठीक है। हाईली क्या होता है, क्वाइल्ड हो जाता है। और इस हाईली क्वाइल्ड पोर्शन को हम क्या कहते हैं, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है ये क्या करता है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हेनलेस लूप। क्या कहते हैं, हेनलेस
हेनलेस लूप, ठीक है। अब ये हेनलेस लूप में तुम्हारी दो लिम्स बनती हैं। ये क्या होती है, डिसेंडिंग लिम्ब होती है, और ये हमारी क्या होती है, असेंडिंग लिम्ब। ये असेंडिंग लिम्ब जो होती है ये फिर से क्या होती है, हाईली क्वाइल्ड हो जाती है, और इस हाईली क्वाइल्ड पार्ट को हम कहते हैं DCT, यानी डिस्टल कॉर्निलेटेड ट्यूब। और ये डिस्टल कॉर्निलेटेड ट्यूब जो कि एक स्ट्रेट ट्यूब के अंदर जाके खुलेगी, और इस स्ट्रेट ट्यूब को हम कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसे क्या बोलोगे, कलेक्टिंग डक्ट बोलोगे, ठीक है। तो हमारे नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हो गए, दो। पहला क्या है, ग्लैमेरुलस, और दूसरा क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ है, बोमेन कैप्सूल से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बोमेन कैप्सूल से। अब कह रहा है ये जो बोमेन कैप्सूल है ना, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड आते हैं, ब्लड आएगा एक मोटी से पाइप द्वारा, एक मोटा सा पाइप है, वो क्या करेगा, बोमेन कैप्सूल के पास ब्लड लेके आएगा। और जब ये ब्लड जो लेके पाइप आता है ना, इस पाइप को बोलते हैं अफ्रेंट आर्टियोल। क्या बोला जाता है, अफ्रेंट आर्टियोल्स, ठीक है। अब कह रहे हैं ये जो अफ्रेंट आर्टियोल्स है, जब ये बोमेन कैप्सूल के पास आएगा तो ये क्या होगा, पतले पतले आर्टरी में क्या हो जाएगा, यानी पतले पतले कैपिलरीज के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। पतले पतले कैपिलरी में क्या हो गया, टूट गया, और फिर यहाँ से क्या होगी, एक पतली सी पाइप क्या होगी, यहाँ से निकल जाएगी। तो ब्लड जो ले गया रहा है बोमेन कैप्सूल को, उसे क्या कहते हैं, अफ्रेंट आर्टियोल। और बोमेन कैप्सूल से ब्लड को लेके जो दूर जा रहा है, इसे हम कहते हैं इफ्रेंट आर्टियोल। क्या बोलते हैं, इफ्रेंट आर्टियोल्स, ठीक है। इसे क्या बोलोगे, इफ्रेंट आर्टियोल्स। तो कह रहे ये जो अफ्रेंट आर्टियोल्स है, ये आके बोमेन कैप्सूल के पास टूटा, तो यहाँ पे क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, यानी कैपिलरी के एक गुच्छा बन गया, ठीक है। तो ये जो अफ्रेंट आर्टियोल का जो गुच्छा होता है ना, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, इसी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, ग्लैमेरुलस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लैमेरुलस। यानी जो ग्लैमेरुलस होती है किससे बनी होती है, अफ्रेंट आर्टियोल से बनी होती है। यानी अफ्रेंट आर्टियोल आई और टूटी, यहाँ पे टफ्ट ऑफ कैपिलरी यानी कैपिलरी के एक गुच्छा बन गया, और इसी गुच्छे को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं ये जो ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, ये जो हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है, और ये जो हमारा बोमेन कैप्सूल है, ठीक है, हमारा बोमेन कैप्सूल कह रहा है ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, ठीक है, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, इन दोनों को एक साथ मिला के मैल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसस कहते हैं। ये इन दोनों को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे, मैल्पिगियन बॉडी। क्या बोलोगे, मैल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसस, ठीक है, कॉर्पसस क्या बोलेंगे, मैल्पिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसस बोलते हैं, ठीक है। अब कह रहा होता क्या है, ये हमारा मैल्पिगियन बॉडी या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रीनल कॉर्पसस से बोलते हैं। अब कह रहा होता क्या है कि जो हमारा ये जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है, यानी बोमेन कैप्सूल, PCT, हेनले लूप, DCT, और ये जाकर कहाँ पर खुलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। कह रहे हैं बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी, और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में जुड़ के क्या होते हैं, कैलिक्स से आएंगी मेडुलरी पिरामिड, और मेडुलरी पिरामिड से आ जाएंगी रीनल पेल्विस। यानी ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, ये कहाँ पे खुलती हैं, तुम्हारी रीनल पेल्विस में खुलती हैं, ठीक है। कहाँ पे खुलेंगी, रीनल पेल्विस में। अब इस रीनल ट्यूब्यूल के बेस पे, ठीक है, इस रीनल ट्यूब्यूल के बेस पे हम क्या करते हैं, नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नेफ्रॉन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। आइए देखें, कह रहा है कि जो रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल का बोमेन कैप्सूल, PCT और DCT, ये क्या होता है, नेफ्रॉन के कॉर्टिकल वाले पार्ट में होता है। कहाँ पे होता है, कॉर्टिकल वाले पार्ट में होता है, ठीक है। आइए देखें, ये हमारी क्या हो गई, किडनी हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, किडनी का ये वाला पार्ट क्या हो गया, किडनी का ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और ये वाला क्या कहते हैं, मेड्यूला। तो कह रहा है रीनल ट्यूब्यूल का जो बोमेन कैप्सूल होता है, ठीक है, जो बोमेन कैप्सूल होता है, ठीक है, बोमेन कैप्सूल, और जो ग्लैमेरुलस होता है, यानी जो मैल्पिगियन बॉडी है, ठीक है, ये क्या होगी तुम्हारी, ये क्या होगी, मैल्पिगियन बॉडी। तो कह रहा है ये जो हमारी मैल्पिगियन बॉडी होती है, या जो हमारी PCT होती है, ठीक है, और ये जो हमारी DCT होती है, ठीक है, यानी मैल्पिगियन बॉडी, PCT और DCT, ये तुम्हारे किस वाले रीजन में पाए जाते हैं, ये हमारे कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। और जो हेनले लूप होता है, ये कहाँ पे होता है, तुम्हारा मेड्यूला में होता है। कहाँ पे होता है, मेड्यूला में। अब ये हेनले लूप तुम्हारा मेड्यूला में गया है या नहीं गया है, इसके बेस पे हम नेफ्रॉन को क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। नेफ्रॉन को क्या करोगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। हो सकता है कि ये हेनले लूप, ठीक है, बड़ा हो और मेड्यूला के अंदर तक गया हो। अगर मेड्यूला के अंदर तक गया है तो ऐसे नेफ्रॉन को कहते हैं
जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्या कहा जाता है? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है, क्या कहेंगे? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। या हो सकता है कि कुछ नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिसमें हेनले लूप क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, टू शॉर्ट, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। अब ये इतना छोटा होता है, चाहे तो ये तुम्हारा मेडुला के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है, चाहे तो ये मेडुला के अंदर जाएगा नहीं, या अगर मेडुला के अंदर गया होगा तो बहुत थोड़ा सा गया होगा। और ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकल। ऐसे नेफ्रॉन को क्या कहोगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहोगे, ठीक है। तो नेफ्रॉन हमारे कितने तरीके के हो गए? दो। एक हो गया हमारा जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और दूसरा क्या हो गया? हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि होता क्या है कि ये जो हमारा इफरेंट आर्टियोल होती है, ठीक है, इधर देखिए, ये हमारा क्या हो गया? बोमेन कैप्सूल, ये पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी, और ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से ये अफरेंट आर्टियोल आ रहा है, ये अफरेंट आर्टियोल आके पतली पाइप में क्या हो गया? टूट गया, जिससे में हमारा क्या बना? ग्लैमेरुलस बना। और ये पतली सी पाइप यहाँ से निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टियोल। अब कह रहे हैं ये जो इफरेंट आर्टियोल होती है ना, ये जो इफरेंट आर्टियोल होती है, ये हमारे रीनल टिब्यूल के चारों तरफ क्या होती है? जाके लिपटी होती है, ठीक है। ये रीनल टिब्यूल के चारों तरफ क्या होती है? इस तरीके से लिपटी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का जो पार्ट हेनले लूप के साथ दौड़ा होता है, ठीक है, हेनले लूप के साथ दौड़ा होता है, वो क्या करता है? यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना देता है। और इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा बोलते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आप एनसीईआरटी से इसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है, एनसीईआरटी से इसे रीड कर लीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन के लिए आप फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पे, नीट क्वेश्चन, ठीक है, नीट क्वेश्चन नाम से चैनल है, आप इसे फॉलो कर लीजिए। और यहाँ पे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन यहीं पे मिलेंगे। और एक बात और है कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा, ठीक है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, क्योंकि आप पिछले 2-3 साल 4 साल का पैटर्न उठा के देखिए, डिक्टो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं ना, आप करिए। और हम भी यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सिलेबस ख़त्म करके रिवीजन लगाएं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और सिर्फ एनसीईआरटी को ही प्रीफर करिएगा। इसके अलावा किसी भी अदर बुक, मॉड्यूल कुछ भी मत पढ़िएगा। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि चलिए एक क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, वो हमारा कहीं छूट ना जाए, तो हम एक क्वेश्चन के चक्कर में अपने बाकी के क्वेश्चन जो 89 क्वेश्चन है उसे हम क्यों ख़राब करें। और वो भी एक क्वेश्चन जो तुम्हारा बाहर से आएगा ये भी कंपलसरी नहीं है। क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ ना, जो 90 के 90 क्वेश्चन होते हैं डिक्टो एनसीईआरटी के ही होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़िए और बाकी चीज़ों को आप यहाँ से देख ही रहे हैं, और साथ ही साथ आप एनसीईआरटी को रीड भी करते हुए चलिए। बाकी अगर कोई डाउट और आ रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय।